मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकार ने दिया जनता को दिवाली का बड़ा तोहफा, पेट्रोल और डीजल के दाम हुए सस्ते। आम जनता को रोजाना पेट्रोल भरवाते समय कितना ज्यादा हुआ देखना आम बात बन गई थी, लेकिन कल केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल में से 5 और डीजल में से 7 रुपये एक्साइज ड्यूटी को कम किया है। तो वहीं राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार की ओर से स्टेट वैट में पेट्रोल में 7 और डीजल में 7 रुपये कम करके पेट्रोल अब 95 पर लीटर और डीजल 85 रुपये पर लीटर होगा। लेकिन इस दाम का फ़ायदा उठाने के लिए जनता को आज शाम या रात तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कल रात से पेट्रोल में 5 और डीजल में 10 रुपये को कम किया है। लेकिन राज्य की सरकार आज रात तक अपनी ओर से एक्साइज ड्यूटी कम करने वाली है। अगर जनता को पेट्रोल 12 रुपये और 17 रुपये डीजल चाहिए तो आज शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। बढ़ते दाम पर होटल मालिकों ने लिया दाम बढ़ाने का फैसला। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम को कम हुए, लेकिन अभी गैस, रसोई तेल, दाल और सभी तरह के खाने की चीज़ें महंगी ही मिल रही है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी होटल्स मालिकों ने आने वाले एक हफ्ते बाद 20% तक पकवान जनता को महंगे मिलेंगे। कहीं केंद्र सरकार एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीन तो नहीं रही, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं जनता में। चॉकलेट का झांसा देकर बच्चों को किडनैप करने की कोशिश। बेंगलुरु शहर के विद्यारायणपुर अपार्टमेंट के पास घर के बाहर खेल रहे बच्चों को चॉकलेट का झांसा देकर उन्हें किडनैप करने की कोशिश करते समय स्थानीय लोगों ने किडनैपर्स को सवाल पूछने पर घबरा के वहां से भाग निकले। इनका नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। जनता की ओर से सीसीटीवी फुटेज का वीडियो विद्यारायणपुर पुलिस थाने को सौंपकर मामले को दर्ज करवाया है। दिवाली की खरीदारी में लगी जनता। बेंगलुरु शहर के केआर मार्केट में दिवाली के चलते लोगों की भीड़ नजर आई। जो 2 साल कोरोना के चलते सही तौर पर दिवाली को न मनाई जनता इस बार त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए सुबह 4 बजे से ही केआर मार्केट में फूल और फलों की खरीदारी में लग गई। फूल और फलों के दाम आसमान छूने पर भी लोग खरीदारी करने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि मामला आस्था से जो जुड़ा है। महिला का पर्स चुरा के भाग रहे व्यक्ति की पिटाई। धारवाड़ शहर के नए बस स्टैंड के पास महिला का पर्स चुराकर भागते समय जनता ने इस शातिर चोर को पकड़कर बस स्टैंड कर्मचारियों के हवाले किया। यह मामला हुआ उपनगर पुलिस थाना में दर्ज। एयरपोर्ट में एक्टर विजय सेतुपति पर हमले की कोशिश। तमिल के जाने माने एक्टर विजय सेतुपति पर बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट में सीआईएसएफ सुरक्षा बल होने के बावजूद भी एक व्यक्ति आकर इन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी उनके पीए ने इसे रोककर विजय को बचाया। हमला करने वाला व्यक्ति नशे की हालत में होने की बात पता चली है। पुलिस की ओर से अभी ये पता लगाना बाकी है कि आखिर हमलावर ने किस मकसद से विजय पर हमला किया था। राज्य में अब से महिला ड्राइवर्स जुड़ेंगी। स्वच्छता के अभियान में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पंचायत राज विभाग ने अनोखी मुहिम शुरू की है, जो कि कौशल्या कर्नाटका योजना के तहत महिलाओं को ड्राइविंग के साथ साथ लाइसेंस देकर इन्हें डेली वेजेस के आधार पर नियुक्त करके ग्राम पंचायत के इलाकों में जाकर कचरा उठाने और वाहन चलाना दोनों अब महिलाएं ही करेंगी इन इलाकों में। रिश्वत लेते समय पीएसआई कांस्टेबल एसीबी के जाल में। तुमकुरू जिला गुब्बी तालुका पुलिस थाना पीएसआई चंद्रशेखर और हेड कांस्टेबल की ओर से पकड़ी गई कार को लौटाने के लिए 28,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से 12,000 एडवांस में लेकर बाकी 16,000 लेते समय एसीबी ने रेड करके रंगे हाथों दबोचा है। रेड होने पर कांस्टेबल नियाज उन्हें देखकर कुछ दूर तक भाग निकला, लेकिन पुलिस की मदद से वो भी पकड़ा गया। अब दोनों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुटी है एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी।
अचानक बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। मैसूरू शहर में अचानक हुई बारिश से निचले भाग में रहे इलाकों में ड्रेनेज भर के गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे जनता को इस रास्ते से गुजरने के लिए बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हर साल इन इलाकों में यहाँ रही जनता को इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो पाया। आग लगने से नुकसान हुए खेत को पहुंचे विधायक। बीदर जिला मंदरगी गांव में कुछ दिन पहले बिजली का तार गिरने से श्रीनिवास रेड्डी नामी व्यक्ति के 3 एकड़ गन्ने की फसल जलकर नुकसान हुआ था, लेकिन आज तक कोई अधिकारी ने यहां का जायजा नहीं लिया। आज अचानक बीदर दक्षिण क्षेत्र विधायक बंडप्पा काशमपुर ने जायजा लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी कि जल्द इन्हें इसका परिहार दिलाएं। बाय इलेक्शन में हार के चलते तेल के दाम उतारे हैं सरकार ने। डीके शिव कुमार केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि प्रजाप्रभुत्व का हक जनता के फैसले ने उपचुनाव नतीजे में बीजेपी को करारा जवाब दिया है, जिससे डर के बीजेपी ने रातों रात पेट्रोल और डीजल के दाम उतारे हैं। इससे अभी आम जनता को पूरी तरह से राहत नहीं मिली। अभी गैस, खाने के सामान जैसे ज़रूरी चीज़ों के दाम कम होना ज़रूरी है। इसी के चलते 14 नवंबर को महंगाई के खिलाफ फिर से कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। एक उपचुनाव में ही जनता ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, कहा डीके शिव कुमार ने। बैलगाड़ी के रेस में हुई दुर्घटना। चिकमंगलुरु जिला कडूर तालुका के एपीएमसी में दिवाली के मौके पर बैलगाड़ी रेस देखने पहुंचे दर्शकों पर ही नियंत्रण खोकर बेकाबू बैल ने जोरदार लोगों पर हमला किया, जिससे वीरभद्र नामी व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।